आईआईटी में पास में पूछे गए कंटिन्यूटी बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, फंक्शन एक्स की डिपेंड वैल्यू की है, वैल्यू आ रही है ए एक्स माइनस बी। ये तब है जब कंडीशन क्या है, एक्स लेस देन इक्वल टू 1 पर, और फंक्शन एक्स इक्वल टू 3x है, जबकि एक्स क्या है, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। एंड थर्ड फंक्शन एक्स दिया है बी एक्स स्क्वायर माइनस ए। इसमें क्या कंडीशन है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पर, और फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है इफ एक्स इक्वल टू 1 एंड डिसकंटिन्यूअस इफ एक्स इक्वल टू 2 पर। देन उसके बाद हमें ए और बी के रिलेशन दिए हैं, यानी ए माइनस बी इक्वल टू 3 दिया है, ए माइनस बी इक्वल टू 6, बी डज नॉट इक्वल टू 3 या बी इक्वल टू 3। यानी ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन कौन से सही है ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो देखिए कंटिन्यू क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आपके पास है, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू है ना। एक्स एक बार 1 के इक्वल है, एक बार 2 के इक्वल हो रहा है। तो पहले हम पहले एक्स इक्वल टू 1 के लिए इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। एक्स इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन 1 चेक करेंगे, है ना। तो फंक्शन 1 किसके बराबर है, फर्स्ट वाला देखो, इसमें एक्स जो है इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ए एक्स माइनस बी, है ना। तो ए एक्स की जगह 1 हो जाएगा, यानी ए माइनस बी हो जाएगा। समझ लो आंसर पहले वाले से। ठीक है, ये फंक्शन 1 है। अब हम क्या लेंगे, इसका एप्रोच लेंगे, ये तो करते हैं, लिमिट एक्स प्लस टू यानी 1 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स उठाएंगे, है ना। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे, लिमिट एस टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 माइनस एक्स, ऐसा होगा। अब कौन सा लेंगे, जो फंक्शन क्या है 1 से लेस है ना, 1 से लेस तो ये पहला वाला ही लग रहा है, एक्स माइनस बी, है ना। एक्स लेस देन ये इक्वल टू लेंगे, लेस देन के लिए इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, एस टेंड्स टू 0 ए 1 माइनस एच हो जाएगा, और माइनस बी हो जाएगा। तो जो लिमिट रखेंगे एस टेंड्स टू 0 कुछ है नहीं, तो ये भी क्या आ जाएगा, ठीक है। अब इसी का आर एच एल लेंगे, आर एच एल लेंगे, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, इसको कन्वर्ट करेंगे, लिमिट एस टेंड्स टू 0 फंक्शन हो जाएगा प्लस एक्स। अब कौन सा फंक्शन लेंगे, तो 1 से ग्रेटर हो, तो 1 से ग्रेटर कौन सा है, सेकंड वाला, है ना। एक्स ग्रेटर देन 1 है, थ्री एक्स, यहाँ पर क्या ले आएंगे, लिमिट एस टेंड्स टू 0 3x, इसकी जगह क्या हो गई, 1 प्लस एक्स, है ना, ये हो गया 1 प्लस एक्स। इसको लिमिट रखेंगे तो इसलिए अब ये कह रहा है एक्स इजिकल टू 1 पर क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, तो फंक्शन 1 इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होना चाहिए, है ना। और फंक्शन कंटिन्यूस कह रहा है एक्स इक्वल टू 1 पर, तो इसको इक्वल होने के लिए दोनों में ए माइनस बी आ रहा है, इसका मतलब ए माइनस बी हमारे पास क्या मिल गया, 3 के नाम, ये चीज ये यहाँ से तो एक तो देखो ए ऑप्शन तो आपको सही लग रहा है। अब एक्स इक्वल टू पर देखते हैं, फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बनाना है, एक्स इक्वल टू, अब एक्स इक्वल टू पर सबसे पहले क्या देखेंगे, फंक्शन टू देखेंगे। अब फंक्शन टू कौन सा है, लास्ट वाला, है ना। तो इक्वल ये बी एक्स स्क्वायर माइनस ए, यानी बी एक्स स्क्वायर, ये हो गया टू का स्क्वायर माइनस ए, हो जाएगा 4b माइनस ए, ये आ जाएगा। अब इसका पहले एडिशन लेते हैं, एडिशन लेते हैं, इसका एडिशन लेते हैं तो क्या होगा, एक्स टेंड्स टू 2 माइनस होगा फंक्शन ऑफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन हो जाएगा 2 माइनस एक्स। और इसमें कौन सा फंक्शन लेंगे, क्या होगा, टू छोटा होगा, टू से छोटा कौन सा है, लेस देन टू, टू ये सेकेंड वाला 3x, है ना। तो 3x यहाँ लगाएंगे, 3x यहाँ लगाएंगे, तो 3x की जगह देगा 2x, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस रकम पर 6 आ जाएगी इसकी वैल्यू,
अब इसका आर एच एल देखते हैं। आर एच एल क्या जगह लेंगे, एक्स टेंस टू पी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स लिमिट एस टेंस टू जीरो फंक्शन पी प्लस एच लिमिट एस टेंस टू जीरो। कौन सा लेंगे, तो टू से ग्रेटर है ना, टू से ग्रेटर कौन सा, सबसे लास्ट वाला बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए यू एक्स स्क्वायर माइनस ए, ऐसा हो जाएगा। अब जब इसको लिमिट रखेंगे तो क्या आ गया, जीरो, फोर फोर बी माइनस ये आ गया फोर बी माइनस ए, है ना। लेकिन ये क्या है, एक्स इक्वल टू पर डिसकंटिन्यूस, तो आ भी रहा है डिसकंटिन्यूस, है ना। तो हमारे पास क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूस आ रहा है। यहाँ से देखा जाए तो फोर बी माइनस ए देखा जाए तो डज नॉट इक्वल टू सिक्स आ रहा है ना, वैसे भी तो ये ठीक आ रहा है, लेकिन इसके साथ इक्वल नहीं है ना सिक्स से, तो एक तरफ से ये इक्वेशन आ गई, है ना। अब इन दोनों को थोड़ा सा सोल्व किया जाए कि किस किस कंडीशन पर एक्चुअल में डिसकस। तो हम क्या करते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू थ्री ए ले लेते हैं, और फोर बी माइनस ए डज नॉट इक्वल टू सिक्स भी से डालते हैं। तो अब इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, फोर बी में से माइनस बी गए कितना आ जाएगा, बी बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्लस कर रहे हैं ना, प्लस कर रहे हैं तो सिक्स थ्री नाइन होगा, लेकिन डज नॉट इक्वल टू द साइन, है ना। सर इस साइन को लेंगे तो डज नॉट इक्वल टू, इधर से बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डज नॉट इक्वल टू नाइन, तो बी जो है डज नॉट इक्वल टू थ्री। अब यहाँ से अगर ए को निकालते हैं इससे, ए माइनस बी इक्वल टू, इससे बी की जगह क्या रखेंगे, थ्री रखेंगे, ए माइनस बी इक्वल टू थ्री हो जाएगा नहीं, जैसे इस थ्री को रखेंगे मेरे पास साइन आ जाएगा डज नॉट, ए डज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा सिक्स। अब देखो ये चीज सेटिस्फाई कर रही कि नहीं कर रही, देखो ये फोर बी माइनस ए है ना, यहाँ पर देखो ये फोर बी, अगर मैं इसको बी को थ्री रख दूंगा, बी को थ्री और ए को सिक्स रख दूंगा, मान ली बी को थ्री रख दूंगा, है ना, और ए को सिक्स रख दूंगा, तो ये क्या आ जाता है, तो बी को थ्री रख देता और ए को सिक्स रख देता, तो ये क्या आ रहा है, ट्वेल्व माइनस सिक्स इक्वल टू सिक्स, थ्री टू सिक्स आ जा रहा है, आ रहा है। तो हमें तो डज नॉट इक्वल टू सिक्स करना पड़ता है इसको, अभी तो ये डिसकंटिन्यूस था, फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस बनाना है, इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू टू पर अगर फंक्शन ऐसा हो जाता, ए और बी इक्वल हो जाते सिक्स के, फिर क्या हो जाता, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता, समझ रहे, ये भी सिक्स के बराबर है, बी में क्या है, सिक्स के बराबर है, ये बात तो समझ रहे हो? इसका मतलब बी को क्या है, डज नॉट इक्वल टू थ्री होना पड़ेगा डिसकंटिन्यूस, और ए को डज नॉट इक्वल टू सिक्स होना पड़ेगा, क्या होने के लिए, डिसकंटिन्यूस होने के लिए। तो इसको निकालने का तरीका ऐसा है, तो हमारे पास तीन आंसर है इसके लिए, क्या आंसर कौन कौन से होंगे, एक तो हो गया ए माइनस बी इक्वल टू थ्री आया हमारे पास, और दूसरा आया बी डज नॉट इक्वल टू थ्री, और तीसरा आया ए डज नॉट इक्वल टू सिक्स। ये तीन आंसर है, ये हो गए इसके आंसर। अब हमारे पास क्या चॉइसेस है ये देखिए, है ना, क्या चॉइसेस है, हमारे पास देखो दो ही चॉइस है, एक तो ए इसका सही आंसर है ना, एक बी डज नॉट इक्वल टू, अगर इसमें ये भी होता है लास्ट वाला जो हमने निकाला है, ए डज नॉट इक्वल टू सिक्स, तो हम उसको भी कंसिडर करते हैं, तो इसमें तो ये दो आंसर है, ए और बी, ए और सी, है ना, तो आंसर है ए एंड सी। सी आर सोने ये एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, ये एडवांस क्वेश्चन, ठीक है। तो बट ये इसको ऐसा मत समझिए कि मैं इसमें पूछ सकता है दूसरे तरीके से, एक ही ऑप्शन में तो मैंने इसके करा दिया।